जैसे अभी तक हम डायोड पढ़ रहे थे, ठीक है ना? क्या पढ़ रहे थे? डायोड। तो डायोड की कुछ लिमिटेशंस हैं। डायोड की कुछ लिमिटेशंस थी कि डायोड को हम ना एज अ एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, डायोड को एज अ एम्पलीफायर यूज नहीं कर सकते। एम्पलीफायर क्या होता है पता है? एम्पलीफायर क्या होता है पता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करे, एम्पलीफाई करे। जैसे होता है ना जो अपन माइक में बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है? वो क्या होता है बेसिकली? एम्पलीफायर ही तो होता है कि आप धीमे धीरे से बोलोगे और वो बहुत ज़्यादा साउंड से आएगा। तो वो क्या कर रहा है? जैसे मैंने धीरे से बोला और साइड में क्या रखा हुआ है? स्पीकर रखा हुआ है। तो मेरे वीक से सिग्नल को क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। तो दैट इज एम्पलीफायर। तो डायोड जो था वो क्या नहीं कर सकता था? एम्पलीफाई नहीं कर सकता था, वी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता था। तो उस वो एम्पलीफाई करने वाला काम कौन करने वाला है? ट्रांजिस्टर करने वाला है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? पूरा फोकस आपका समझने पे होना चाहिए। इसके अलावा जो सिंपल डायोड था वो एज ए इन्वर्टर भी काम नहीं कर सकता था। ठीक है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर सकता था। तो मतलब अगर ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ व्हाट। क्योंकि देखो यार, कोई नई चीज तभी खोजी जाती है जब हम पुरानी चीजें से बेसिकली क्या की वो हमें हमारे मतलब जो भी हमें फंक्शन चाहिए उसके उसको क्या नहीं कर रहा? फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो ड्रॉबैक ऑफ व्हाट? डायोड। ड्रॉबैक ऑफ डायोड। और डायोड का ट्रांजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? मतलब ये बात याद रखना, कंस्ट्रक्शन वाइज या फिर परफॉर्मेंस वाइज कोई मतलब नहीं है उससे। इसका अलग थ्योरी है, उसका अलग थ्योरी है। तो ड्रॉबैक ऑफ डायोड क्या है? कि डायोड को अपन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एन एज एन एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, जो डायोड है उसको आप एज अ एम्पलीफायर यूज नहीं कर पाओगे। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? कि डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज इन्वर्टर। ठीक है, डायोड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर। यूज्ड एज एन व्हाट? इन्वर्टर। यहाँ पे क्या था कि ट्रांजिस्टर पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि इसके पहले हमने क्या यूज करके देख लिया? डायोड। अब डायोड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। डायोड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हम ना तो एज अ एम्पलीफायर यूज कर पा रहे हैं, ना तो एज अ एम्पलीफायर यूज कर पा रहे हैं, ना ही एज अ इन्वर्टर यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कौन करने वाला है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, मतलब ये जो ड्रॉबैक्स हैं इन ड्रॉबैक्स को बेसिकली खत्म कौन करेगा? तो दैट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? ठीक है, तो बोथ ड्रॉबैक बोथ ड्रॉबैक कैन बी रिमूव्ड, या फिर आप ऐसे समझो कि ये दोनों एप्लीकेशन जो है ना, अपन इन दोनों एप्लीकेशन के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर। ठीक है, खैर, तो दोनों ड्रॉबैक हैं इनको हटाया जा सकता है किसके? विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, ये तो हो गया कि क्यों आया पिक्चर में। अब दूसरा, ट्रांजिस्टर। याद रखना अभी मैं बीजेटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेटी इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? मतलब नो डाउट जब भी हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं सबसे पहली पिक्चर जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज बीजेटी। ठीक है ना? बट बीजेटी मतलब ट्रांजिस्टर की फैमिली में आता है कौन? बीजेटी। उसी में मॉसफेट भी आएगा, वो सारी चीजें। ठीक है ना? खैर, तो
ट्रांजिस्टर इज व्हाट बेसिकली, तो ट्रांजिस्टर का अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे वो करें तो देखो, ट्रांस से होता है आपका ट्रांसफर, और रजिस्ट यहाँ पे देखो ट्रांसिस्टर, तो बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस। मतलब यहाँ पे आप देखो, तो जो ट्रांजिस्टर है इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, क्या, ट्रांसफर, रजिस्टेंस। मतलब सिंपल सा क्या है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो किसी वीक सिग्नल को या फिर किसी भी सिग्नल को एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस में ट्रांसफर करता है। कुछ समझ में आ रहा है? किसी सिग्नल को एक रेजिस्टेंस रीजन से दूसरे रेजिस्टेंस रीजन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो ट्रांजिस्टर में देखा जाए तो एक आपका होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, और एक आपका होता है बाई पोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर एंड बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर एंड बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, यूनिपोलर का मतलब होता है कि जो कंडक्शन होएगा, जो करंट फ्लो होएगा, दैट इज ड्यू टू आइदर इलेक्ट्रॉन्स, आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, आइदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स। बट जब बात करेंगे अपन बाईपोलर की, तो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू बोथ, ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहां पे वर्ड क्या है, आइदर, या तो इलेक्ट्रॉन से या तो होल से। तो यूनि का मतलब क्या होता है, वन, बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो यूनि का मतलब, वन का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे या तो होल्स पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो या तो इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स। ठीक है, तो आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर होल्स, दैट इज यूनिपोलर, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, मतलब दोनों साथ में, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बाई पोलर। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब अगर मैं इसकी बात करूं बाईपोलर ट्रांजिस्टर की, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज बीजेटी, दैट इज बीजेटी। ठीक है, बीजेटी का फुल फॉर्म पता ही है आपको, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर।
अभी जो बीजेटी है इसको आप फर्दर दो तरीके से बांट सकते हो। फर्दर दो तरीके से बांट मतलब दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक आपका एन पी एन और एक आपका पी एन पी। ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बीजेटी, एनपीएन और पीएनपी। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर में ए हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, तो एक तो होता है आपका यूजेटी और दूसरा आपका होता है मॉसफेट। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? मॉसफेट। तो यूजेटी या फिर एक मिनट, सॉरी सॉरी, यूजेटी, उसी में आप दूसरा क्या लिख सकते हो? एफईटी। ठीक है, दूसरा आप क्या लिख सकते हो? एफईटी। तो ये जो एफईटी है, एफईटी का फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी का फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और पहला क्या है? यूजेटी है। ठीक है ना? और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यूजेटी है तो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं आती। एफईटी दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वो आपका बीजेटी। अब ये जो एफईटी है, ये जो एफईटी है, इसको फर्दर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एफईटी है इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका जे एफ ई टी। जे एफ जे एफ ई टी। ठीक है, और एक आपका होता है एम ओ एस एफ ई टी। आ रही बात समझ में? सिंपल समझो। अगर तो यहाँ पे जे एफ ई टी का फुल फॉर्म बताएंगे, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बीजेटी का तो आपको पता ही है, बोलो हाँ या ना? तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? ट्रांजिस्टर। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो यूनिपोलर का मतलब कि उसमें सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो होल्स होंगे। लाइक कि आप ऐसे बोल सकते हो, तो दीज आर मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। दीज आर व्हाट? मेजोरिटी कैरियर डिवाइस। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं तो उसमें मेजोरिटी जो में जो होगा ना वही चीजें चलाएगा, माइनॉरिटी का कोई रोल होगा ही नहीं। किसमें? यूनिपोलर में, बाइपोलर में? यूनिपोलर में। जब बात करेंगे बाइपोलर की तो वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस रहेगी। आ रही बात समझ में? अब हमारा काम किस में होता है? किससे होता है? मेजोरिटी से होता है। सिस्टम खराब या डैमेज किससे होता है? माइनॉरिटी की वजह से होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे अ, जैसे देखो, तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? मेजोरिटी। वो मेजोरिटी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल्स भी हो सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो क्या होते हैं? मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी।
अब एक बात समझना जरा, कि जो हमारा काम होता है ना, वो कौन कर रहा होता है? मेजोरिटी। कौन कर रहा होता है? मेजोरिटी। सिस्टम में डिस्टरबेंस, या फिर क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, देखो माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। मेजोरिटी वोल्टेज पे डिपेंड करता था और माइनॉरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो वो जो माइनॉरिटी है, वो जो माइनॉरिटी है, ये कहीं ना कहीं मतलब ये बता देती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ मॉसफेट और बीजेटी में टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस कौन सा है, तो व्हाट इज द आंसर? बीजेटी। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि आप चीजों को ना समझने की कोशिश करो। आधे से ज्यादा चीजें तो आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है। तो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस कौन सा है? दैट इज बीजेटी। मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे कौन डैमेज होने के चांसेस हैं? बीजेटी। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब माइनॉरिटी है ही नहीं। किसमें माइनॉरिटी नहीं है? किसमें? यूनिपोलर में। अब माइनॉरिटी होता तो उसके लिए फिर क्या होता है? वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब स्विचिंग करते हैं ना, स्विचिंग करने में जो टाइम लगता है, वो माइनॉरिटी के होने की वजह से लगता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। वो माइनॉरिटी के होने की वजह से लगता है। जैसे मान लो कोई पाइप है, ठीक है, पाइप है, अभी मतलब आप ये समझो कि उसमें पानी जा रहा था, तो अभी आपने सप्लाई ऑफ कर दिया, उसके अंदर पानी बचा रहेगा? पानी रहेगा नहीं रहेगा? तो दैट इज काइंड ऑफ माइनॉरिटी। अब मान लो आपको उसे फोल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? पहले उस पानी को निकालोगे ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब स्विचिंग होती है ना, जब अपन सप्लाई देते हैं, तो जो माइनॉरिटी है ना, वो उसी तरीके से अननेसेसरी के फॉर्म में वहां पे अवेलेबल होते हैं। तो जब तक उनको हटाएंगे नहीं, तब तक अगला ऑपरेशन कर नहीं पाएंगे। तो मिला जुला के वो माइनॉरिटी हमारे डिवाइस में डिले प्रोड्यूस कर रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तो आप मुझे सिंपल सी बात बता दो कि माइनॉरिटी है किसमें, डिले किसमें होगा, मतलब स्विच फास्ट कौन सा होगा? आई बात समझ में? क्यों क्यों फास्ट क्यों होगा? माइनॉरिटी है ही नहीं। ज्यादा टेम्परेचर पे सरवाइव कौन कर सकता है? मॉसफेट। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी है ही नहीं। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये आपका बीजेटी की बात चल रही थी, और ये आपके यूजेटी की बात चल रही थी। यूजेटी में मतलब यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की बात कर रहे। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर में यूजेटी और एफईटी आता है, और बाइपोलर ट्रांजिस्टर में बीजेटी आता है। अब यूजेटी एफईटी में जेएफईटी और मॉसफेट। अब इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाऊं, सिर्फ उसको उठा रहा हूं मैं, किसको? एफईटी को। किसको? एफईटी को। एफईटी का फुल फॉर्म बोलो। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, अभी क्या बात हुई, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। मतलब दो एग्जाम्पल इसके अपन बोल सकते हैं। कौन कौन? एक आपका, एक आपका जे एफ ई टी, और दूसरा आपका मॉसफेट। ठीक है ना? दूसरा आपका मॉसफेट। तो ये दोनों डिवाइस में जो कंडक्शन होएगा, मेजोरिटी की वजह से होगा, माइनॉरिटी की वजह से होगा? मेजोरिटी की वजह से होगा। अब एक बात बताओ, मेजोरिटी तो दोनों हो सकते हैं ना? मतलब मेजोरिटी दोनों हो सकते हैं, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और होल्स भी हो सकते हैं। वो तो हमारे ऊपर है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर है।
हम मेजोरिटी कराना किसको चाह रहे हैं? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ मेजोरिटी यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं एन चैनल मॉसफेट, सॉरी, एन चैनल जेएफईटी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसमें कौन, किसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, होल्स की वजह से? इलेक्ट्रॉन्स, एन है ना, एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा होल्स, अगर मैं होल्स की थ्रू, होल्स एज अ मेजोरिटी यूज कर रहा हूं तो बताओ उसे क्या बोलेंगे? बोलो यार, पी चैनल। कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, जब रटना होगा तो मैं बता दूंगा, अभी सारी चीजें समझो आप बस ना। मॉसफेट में आपको जो देखने को मिलेगा, दो टाइप का देखने को, वैसे नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि क्या कर दें, एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट। बट एक्चुअली यहाँ पे जो मॉसफेट है ना, दो टाइप के होते हैं। पहले, दैट इज डिप्लीशन एंड इनहेंसमेंट। अभी सिर्फ नाम सुना रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्या होगा, कैसे होगा, कैसे का काम करेगा, सारी बातें अपन वहां पे आगे करेंगे। दैट इज व्हाट, डिप्लीशन। और डिप्लीशन मतलब लाइक कि आप ऐसे समझो कि सप्रेस करना, ठीक है ना? और दूसरा क्या है, एनहेंसमेंट। एनहेंसमेंट, ठीक है? एक डिप्लीशन और एक एनहेंसमेंट मॉसफेट। तो डिप्लीशन मॉसफेट को बोलते हैं डी मॉसफेट, इनहेंसमेंट मॉसफेट को बोलते हैं ई मॉसफेट। कुछ समझ में आ रहा है? डिप्लीशन मॉसफेट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डी मॉसफेट, ठीक है, डी मॉसफेट। और डिप्लीशन मॉसफेट को डी मॉसफेट, और इनहेंसमेंट मॉसफेट को क्या बोलेंगे? दैट इज ई मॉसफेट, ठीक है, दैट इज ई मॉसफेट। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब फर्दर कई बार होता है, देखने को आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट, क्या, एक आपका एन चैनल और अगेन आपका पी चैनल, ठीक है? तो ये तो आया नहीं था, लाइक ही, क्योंकि ये क्या चल रहा, यूनिपोलर। तो या तो इलेक्ट्रॉन से होना था या तो होल से होना था, तो एन चैनल या पी चैनल। इसी तरह वहां भी हो जाएगा एन चैनल या तो पी चैनल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ओके। तो यहाँ पे डी मॉसफेट भी या तो एन टाइप का होगा या तो पी टाइप का, ई मॉसफेट भी होगा या तो एन टाइप का या तो पी टाइप का, ठीक है ना? तो अभी आप मुझे ये बता दो कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, क्या ये बात हमें क्लियर है क्या? कितने टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर? दो टाइप के। कौन कौन? यूनिपोलर, बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल्स। बाइपोलर का मतलब इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी, ठीक है ना? यूनिपोलर के एग्जांपल्स यूजेटी, जेएफ, सॉरी, एफईटी, यूजेटी और एफईटी। और एफईटी के क्या क्या टाइप होते हैं? तो जेएफईटी और मॉसफेट, ठीक है? और बीजेटी तो एक ही है, लेकिन इसके देखेंगे टाइप्स, दैट इज एनपीएन या फिर पीएनपी, ठीक है? तो एक एक करके हम, ये जो पूरा चैप्टर है ट्रांजिस्टर, मतलब जब आपका ये मॉसफेट खत्म हो जाएगा, समझ लेना कि आपका
पूरा ट्रांजिस्टर खत्म हो चुका है। ठीक है ना, मॉसफेट तक, उसमें भी मॉसफेट में हर एक मॉसफेट के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे ये लाइनें बीच बीच में पूछी जाती हैं, मतलब हर एक चीज को ना देखो पूरा फोकस होके पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपका एक भी सेशन छूटा या फिर तो इसमें बीच में चीजें आपको समझ में नहीं आई, तब भी ये पूरा आपका चैप्टर गायब हो जाएगा। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें कम से कम इसी से ट्रांजिस्टर से सिर्फ 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस को भी आप समझना। खैर, तो बाइपोलर का मतलब क्या होता है कि जो करंट फ्लो होएगा, जो करंट फ्लो होएगा वो किसकी वजह से होएगा, जल्दी बोलो। ड्यू टू, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पहला पॉइंट। ठीक है, एक बात और समझो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, जैसे यूजेटी था और ये बीजेटी था, तो जो यूजेटी है यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, क्या, ध्यान से सुनना इस बात को, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, दैट इज एफईटी, या फिर सिंपली इस बात को समझो आप, फील्ड इफेक्ट। व्हाट इज फील्ड इफेक्ट? फील्ड इफेक्ट क्या होता है, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड, अगर आप कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हो, बाई अप्लाइंग, नॉट वोल्टेज, वोल्टेज नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप कंडक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फील्ड इफेक्ट। कुछ आई बात समझ में? तो फील्ड इफेक्ट मतलब कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, वोल्टेज से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, V/D, बोलो हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, वोल्टेज से। तो एक सिंपल सी बात बताओ कि ये जो यूजेटी या एफईटी है या मॉसफेट है या जेएफईटी है, दीज आर व्हाट, करंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। आगे बात समझ में, जहां भी आपको एफ ई दिख जाए, फील्ड इफेक्ट, बाकी ट्रांजिस्टर कोई भी हो, एफ ई दिख जाए, चाहे एम ओ एस एफ ई टी, चाहे जे एफ एफ ई टी, या फिर एफ ई टी, समझ में आ रहा है कि नहीं, जहां भी एफ ई दिख जाए फील्ड इफेक्ट, समझ जाओ कि दैट इज व्हाट, वोल्टेज कंट्रोल्ड। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो और जो आपका बीजेटी होता है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, दैट इज व्हाट, करंट कंट्रोल्ड, दैट इज व्हाट, करंट कंट्रोल्ड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, इसके बाद क्या बोल सकते हैं, बीजेटी इज व्हाट, करंट कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, बीजेटी इज व्हाट, करंट कंट्रोल। ये हर एक लाइन एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना, पूछा जाएगा। बीजेटी इज करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, बीजेटी इज करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ठीक है, बीजेटी इज व्हाट, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। अच्छा, अब यहां पे एक लाइन लिखा है, करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। यही लाइन आप थोड़ा दूसरे तरीके से देखोगे तो कई जगह आपको दिखेगा क्या, कि करंट इज ड्यू टू, ड्यू टू, अब अगर वो
या तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होगा या तो होल्स मेजोरिटी होगा। जब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होगा तो माइनॉरिटी कौन होगा? होल्स। जब होल्स मेजोरिटी होगा तो माइनॉरिटी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट इज ड्यू टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी हुआ तो होल्स क्या होगा? माइनॉरिटी हुआ होगा ना। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि कहीं आप सिर्फ यही ना रटते रह जाओ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। आ रही बात समझ में? क्योंकि बीजेटी का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। क्लियर है बात? ठीक है, ओके। इसके बाद देखो, अब इसमें ये जो ये क्या बोलते हैं कि क्या रखा है, इसमें माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से नॉइज आता है, ये भी याद रखना। ठीक है? मतलब ज्यादा नॉइज कौन करने वाला है? बीजेटी, मतलब यूनिपोलर या बाइपोलर? बाइपोलर। ठीक है? तो बीजेटी का ड्रॉबैक समझ लो आप क्या, कि बीजेटी इज अ नॉइजी डिवाइस। बीजेटी इज अ नॉइजी डिवाइस। ठीक है? बीजेटी एक ऐसा डिवाइस है जो कि बेसिकली क्या क्रिएट करता है? नॉइज। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें कि किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब अगर थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी कम होगी, सोच समझ के बोलो। थर्मल स्टेबिलिटी इज हाई या लो? लो। क्यों? व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? ज्यादा टेम्परेचर पे अगर वो सरवाइव कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी टेम्परेचर थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो बताओ कौन सा टेम्परेचर सेंसिटिव था, बीजेटी या यूजेटी? कौन टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, माइनॉरिटी वाला या मेजोरिटी वाला? माइनॉरिटी वाला। तो माइनॉरिटी कौन था? बीजेटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको टेम्परेचर से प्रॉब्लम है। टेम्परेचर से प्रॉब्लम किसको है? बीजेटी को। तो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? हमारी बात समझ में? क्योंकि अगर आपको, अच्छी बात क्या है कि अगर आपको एक का समझ में आ गया तो दूसरा का तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और मैं अभी तक सब चीजें कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ? मेजोरिटी माइनॉरिटी से। अभी तक कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा हमने, उसी से सारी चीजें रिलेट हो रही हैं कि एक में माइनॉरिटी है, एक में नहीं है, वहीं से चल रहे हैं ना सब। क्लियर है बात? खैर, तो बीजेटी इज अ नॉइजी डिवाइस। इसके अलावा क्या था कि थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बीजेटी इज लो। ठीक है? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बीजेटी इज लो। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बीजेटी इज लो। क्यों? रीजन बताओ। क्योंकि उसमें कौन सा, कौन प्रेजेंट होता है? माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी को क्या प्रॉब्लम है? कैसे पता? या फिर किस तरीके से प्रॉब्लम है, या फिर क्या रिलेशन था? माइनॉरिटी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 7% लीकेज करंट इंक्रीज हो जाता था। अब करंट जो रिवर्स में इंक्रीज होएगा, इट विल लीड टू व्हाट? इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यार कोई डिवाइस है, वो चल रहा है, चल रहा है, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो डैमेज हो जाएगा ना फिर, जिसमें थर्मल ब्रेकडाउन बोलते हैं। बात करेंगे, सेकेंडरी ब्रेकडाउन बोलते हैं, बात करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक?
तो खैर, तो बीजेटी इज यूनिपोलर डिवाइस, बाइपोलर डिवाइस? बीजेटी इज बाइपोलर। हालांकि पहले लिखवा दिया, बट स्टिल आप जब रिवाइज करो तो आपके दिमाग में ए भी रहे। बीजेटी इज व्हाट? बाइपोलर डिवाइस। तो अभी तक मैं वैसे बात कर रहा था, अब इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, ठीक है ना? बीजेटी के पहले कंस्ट्रक्शन, और अभी ये क्या बात कर रहा था मैं, लाइक कि इन जनरल इस डिवाइस के बारे में बात कर रहा था। अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन नहीं बताया, ठीक है? तो बात हुई भी थी, बीजेटी के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। कौन कौन? एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन और पीएनपी, ठीक है ना? तो देखो जरा, तो जो बीजेटी है, इट हैज थ्री रीजन। अभी थ्री रीजन कौन कौन है? एनीवन? थ्री रीजन कौन कौन है? तो दैट इज इमीटर, ठीक है, उसके बाद बेस, देन कलेक्टर, ठीक है ना? इमीटर, बेस और कलेक्टर, तीन रीजन है। क्या क्या? इमीटर, उसके बाद बेस, और फिर कलेक्टर। ठीक है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अब तीन अलग अलग रीजन हैं। देखो यार, इसको मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं ना, ठीक है? इसको आप ऐसे समझो कि ए क्या है, जो इमीटर है, इट इज लाइक अ सोर्स। इट इज लाइक अ सोर्स। इमीटर इज लाइक अ सोर्स। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो दैट इज दैट विल वर्क एज अ कंट्रोलर। दैट इज वर्क एज अ कंट्रोलर, जो क्या करने वाला है? अच्छा, ऐसे आपको दिखेगा नहीं किसी बुक में। मैं, क्योंकि मैं बार बार ये टर्म्स यूज करूंगा ना, तो मैं अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि इमीटर सोर्स होता है, इसका मतलब ये नहीं समझना है। मैं बोल रहा हूँ कि इमीटर जो है यहाँ पे एज अ सोर्स समझो काम करने वाला है। बेस क्या है? जो कि कंट्रोल कंट्रोल करेगा। और जो कलेक्टर है, आप इसे समझो कि यहाँ पे इसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा? आउटपुट डिपेंड करेगा। आउटपुट डिपेंड करेगा, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने टैप देखा होगा, टैप, ठीक है? अब मान लो, आप ऐसे समझो, ये मान लो बड़ा सा टैंक है। ये बड़ा सा टैंक है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ही एक तरीके से क्या लगा हुआ है? कुछ इस तरीके से टैप लगा हुआ है, ठीक है? जहाँ से क्या होगा? पानी निकलने वाला है। और
यहीं पे हमने सिंपली क्या लगा दिया है, तो दैट इज कंट्रोलर, ठीक है, दैट इज कंट्रोलर। समझ पा रहे हो क्या? आ रही बात समझ में? ए, अब यहाँ पे देखो जरा, इस चीज को मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के ना यहाँ पे मैं आंसर करने वाला हूँ, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस के। कि कुछ कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है, टैप समझ लो आप, ठीक है, सिंपली टैप समझ लो आप, मतलब एक तरीके से इसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे हर प्रैक्टिकली आंसर देना, ठीक है ना, प्रैक्टिकली आंसर देना सोच समझ के। तो ये क्या है, इट इज लाइक अ एमीटर एंड दिस इज व्हाट, बेस। और ये जो आउटपुट आपको निकल यहाँ पे निकल रहा है, दैट इज लाइक अ कलेक्टर। आ रही बात समझ में? तीन चीजें थी, एक तो रीजन, कौन सा रीजन है, एक आपका डोपिंग लेवल, और तीसरा आपका विड्थ, विड्थ, ठीक है। चलो अब बताओ जरा, पहला इमीटर, दूसरा क्या था, बेस, एंड द थर्ड वन वाज कलेक्टर, ठीक है। बताओ डोपिंग लेवल सबसे ज्यादा किस में होने वाला है, इमीटर में, लाइक की वेरी हाई, और सबसे कम बेस में, लोवेस्ट, और मीडियम किस में हो जाएगा, ठीक है, कलेक्टर में। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए बात करें अगर विड्थ की, विड्थ सबसे वाइड किसकी होने वाली है, कलेक्टर की, ठीक है ना, सबसे वाइड किसकी होने वाली है, तो दैट इज फॉर कलेक्टर। और सबसे नैरो किसकी होने वाली है, बेस की। और बात करें इसकी, तो इसमें क्या होगी, मीडियम। क्लियर है क्या? दैट इज मीडियम। तो कंस्ट्रक्शन पैरामीटर पे बात करें तो उसके हिसाब से ए। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सब का एक 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 रीजन, मतलब सबके रीजन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको पहले लिखवा दिया, ताकि कल